नमस्कार दोस्तों, पार्थ सारथी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नवकलेवर उत्सव का संबंध किस राज्य से है? नवकलेवर उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में भगवान बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा और इन सभी तीनों ईश्वर के, चारों भगवान के को नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है पुरानियों को हटाकर। इस नवकलेवर का अर्थ होता है नया रूप धारण करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस त्यौहार को सिख ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से किस त्यौहार को सिख ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बैसाखी, दूसरा ऑप्शन है होला मोहल्ला, तीसरा ऑप्शन है माघी, चौथा ऑप्शन है लोहड़ी। तो इसका आंसर है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला की शुरुआत आचार्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेमिस गोम्पा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? हेमिस गोम्पा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा लद्दाख, तीसरा सिक्किम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। हेमिस गोम्पा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा लद्दाख, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में हेमिस गोम्पा मठ में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इनके गुरु रिम्पोचे, जिनको पद्म संभव भी कहा जाता है, इनकी जन्म शताब्दी के रूप में इसका आयोजन किया जाता है हेमिस गोम्पा मठ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालिहा साहिब उत्सव का संबंध किस समुदाय से है? चालिहा साहिब उत्सव का संबंध किस समुदाय से है? पहला ऑप्शन है पारसी, दूसरा ऑप्शन है गौड़, तीसरा ऑप्शन है सिंधी, चौथा ऑप्शन है सिख। चालिहा साहिब उत्सव का संबंध किस समुदाय से है? पहला पारसी, दूसरा गौड़, तीसरा सिंधी, चौथा सिख। तो इसका आंसर है सिंधी। भगवान झूलेलाल की इसमें प्रार्थना की जाती है चालिहा उत्सव में। इसमें 40 दिन का जो है उपवास रखा जाता है, भगवान झूलेलाल की तरह प्रार्थना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशु त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो गया केरल। असम लगाकर इसकी गलती मत कर देना, वहाँ पर बिहू जो है नृत्य होता है, बिहू त्यौहार होता है। और तो ये विशु जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सैर ए गुल फरोशा उत्सव का संबंध किस शहर से है? सैर ए गुल फरोशा उत्सव का संबंध किस शहर से है? पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका आंसर हो गया दिल्ली। दिल्ली में अकबर द्वितीय के द्वारा 19वीं शताब्दी में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में यह उत्सव को मनाया जाता है। बाद में अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था, जिससे पुनः जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? हॉर्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है लद्दाख। हॉर्न का मतलब हम लोग समझते हैं सींग होता है, और बिल का संबंध होता है, बिल का अर्थ होता है चोंच। हॉर्नबिल दरअसल एक पक्षी होता है, इसी से जुड़ा हुआ यह उत्सव है। तो इसका आंसर हो गया नागालैंड। प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुड फ्राइडे का त्यौहार किस दिन के रूप में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे का त्यौहार किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ईसा मसीह के सूली चढ़ाए गए दिन के रूप में, दूसरा ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में, तीसरा नंबर का ऑप्शन है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के दिन के रूप में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया ईसा मसीह के सूली चढ़ाए जाने वाले दिन के रूप में गुड फ्राइडे का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है। लशुंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? लशुंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? फिर से देखते हैं। लशुंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका आंसर हो गया सिक्किम।
सिक्किम में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन हो गया असम, दूसरा हो गया उड़ीसा, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा हो गया जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो गया असम। असम में कामाख्या देवी मंदिर पर यह उत्सव का आयोजन किया जाता है। अम्बुबाची मेले का ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर इसका आयोजन जो है किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया त्रिपुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडल मेले का संबंध किस राज्य से है? सोडल मेले का संबंध किस राज्य से है? पहला उड़ीसा, दूसरा पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन है, फिर से देखते हैं, उड़ीसा, दूसरा पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया पंजाब। पंजाब के जलंधर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो इसका आंसर हो गया 3 बार। बिहू उत्सव, इनको 3 बार इसके अलग अलग नाम है। पहली बार जब मनाया जाता है तब इसको बोलते हैं रोंगली बिहू, दूसरा कोंगली बिहू, तीसरा भोगली बिहू। तो इसका आंसर हो गया 3 बार बिहू उत्सव वर्ष में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शक संवत के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सावन, दूसरा भाद्रपद, तीसरा आषाढ़, चौथा कार्तिक। तो गणेश चतुर्थी तो अभी मनाई गई, तो अपन समझते हैं इस बात को। इसका आंसर हो गया भाद्रपद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी काफ़ी विस्तार से मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में इसका आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुस्लिम त्यौहार से हज के लिए पवित्र यात्रा की शुरुआत मानी जाती है? पहला ऑप्शन है मुहर्रम, दूसरा ईद उल जुहा, तीसरा ईद उल फितूर, चौथा मिलाद उन नबी। पहला ऑप्शन है मुहर्रम, दूसरा ईद उल जुहा, तीसरा ईद उल फितूर, चौथा मिलाद उन नबी। तो इसका आंसर हो गया ईद उल जुहा, जिसे बकरीद भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा सागर मेले का संबंध किस राज्य से है? गंगा सागर मेले का संबंध किस राज्य से है? पहला उत्तराखंड, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उत्तर प्रदेश। ये चारों ही राज्यों में गंगा नदी दरअसल बहती है, लेकिन गंगा सागर मेले का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग चेंगवा का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इसका आंसर हो गया मणिपुर। ये रथ यात्रा है मणिपुर में जो इसका आयोजन किया जाता है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरज कुंड शिल्प मेले का संबंध किस राज्य से है? सूरज कुंड का मेला विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला है। इसका आयोजन किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका आंसर हो गया हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में इस शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है? इनमें से किस त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है? पहला ड्री त्यौहार, दूसरा सेकेरेनी, तीसरा खान महोत्सव, चौथा लोसर महोत्सव। इनमें से कौन से त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है? तो इसका आंसर हो गया सेकेरेनी। सेकेरेनी त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है अंगामी जनजाति के द्वारा। बाकी ड्री त्यौहार, खान महोत्सव, लोसर महोत्सव ये सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ड्री त्यौहार जो है आपातानी जनजाति के द्वारा जीरा घाटी में मनाया जाता है, जबकि खान महोत्सव मिजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर महोत्सव तवांग घाटी में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न, कोलायत मेले का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया
राजस्थान। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न पूरे हुए। इनकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।